नमस्कार। शोम्रतोली एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी INDIA की चर्चा चल रही थी। कल प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी इनके बारे में कहा, लेकिन वो एक चीज भूल गए। ठीक है, वो करप्ट है, सब कुछ है, जो भी INDIA वाले हैं उनको क्विट इंडिया होना चाहिए, क्योंकि करप्शन वाले हैं, फैमिली बिजनेस वाले हैं, सब कुछ है। लेकिन एक मेन चीज उन्होंने छोड़ दी है। ये एंटी हिंदू INDIA है। ये लोग जो है हिंदुओं से घृणा करते हैं। इनका एक एक घटक दल और मुख्यतया इसमें सबसे मुख्य कौन है? कांग्रेस, जो कि झंडा फ्लैग बेरर जिसे बोलते हैं, झंडा लेकर चलने वाली, उसके बराबर एंटी हिंदू कोई नहीं है। अभी कुछ ही महीने हुए कर्नाटक में इनकी सरकार बने हुए, और एक कांड वहां पर हुआ जिसे कम लोग देख रहे हैं। कम लोगों की इसमें रीच पहुंच रही है। वो है उडुपी में, जिसमें एक नर्सिंग स्कूल में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कियों के जो है बाथरूम पे कैमरा लेकर के फोटो खींची और खींचती आ रही है। अचानक वो पकड़ में आ गई। वो लड़की, उसको कुछ खटपट सा लगा कि कुछ बाहर कुछ चल रहा है, तो देखा मुस्लिम लड़कियां जो है उसकी फोटो खींच रही हैं। तो फिर ये बात आगे बढ़ी और उन्होंने, जो लड़कियां थी, उन्होंने कॉलेज प्रशासन से कहा। तो उन्होंने एक छोटी सी बात करके कि ठीक है, इनको जो है निलंबित करते हैं, लेकिन ये एग्जाम देंगी। न कोई पुलिस में FIR की गई, न इसको सीरियसली लिया गया, और कह दिया कि वो तो मजाक कर रही थी, और न डिलीट की, न वो फोटो डिलीट करी है, या उन कैमरों को कहीं जांच के लिए भेजा पुलिस को कि क्या जो इन्होंने न्यूड जो फिल्में बनाई है, इसका कहीं आगे सर्कुलेट किया नहीं किया। और जो इनके वो थे गृह मंत्री हैं परमेश्वरन जी, वो कह रहे हैं कि एक बीजेपी वाले एक छोटे से चीज को जो है बड़ा दिखा रहे हैं। और उन लड़कियों ने कहा हम प्रैंक, माने हम मजाक कर रहे थे। अब आप देखिए, न्यूड फिल्म बना रहे हैं, ये मजाक हो गया। और एक दिन नहीं, कई दिन से बनती जा रही है। मजाक ऐसा, पहले तो ये मजाक है ही नहीं, किसी भी हालत में मजाक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मजाक आपने एक बार कर लिया, उस लड़कियों को दिखा दे, देख भाई हमने तुम्हारी ये फोटो खींची, उसके बाद डिलीट कर दिया। लेकिन आप कई समय से कर रहे हैं, और ये उस कम्युनिटी की लड़कियां हैं, और ये उसी राज्य की लड़कियां हैं जो चाहती कि हम क्लासरूम में भी हमें बुर्का पहनने की या हिजाब पहनने की वो इजाजत मिले। वो समुदाय, वो लड़कियां न्यूड फिल्म बना रही है, और तुरंत उसके बचाव में सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो गए, सारे मुस्लिम इकट्ठे हो गए, और सारे एंटी हिंदू इकट्ठा हो गए। इसको एक हर जगह फैलाया गया कि आप लोग जो है इसको, जो राइट विंगर है या बीजेपी समर्थक है, इसको कम्युनल वो दे रहे हैं, कम्युनल डायमेंशन दे रहे हैं, इसको सांप्रदायिक जो है विभाजन के रूप में ला रहे हैं। चले हम मान लेते हैं, क्या किसी मुस्लिम लड़की का भी किया उन्होंने? तब हम प्रैंक मानते। हिंदू लड़की का क्यों किया? और आप ये मानिए, जिस ढंग से पूरी सरकार इसको बचाने में लगी है, पहले सबको छोड़ दिया, फिर बीजेपी के एक वहां पर जो विधायक है, उन्होंने जब जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के FIR लिखी गई। और आप सोचिएगा, ये 6 महीने से चल रहा है, इसका किसी को कानो कान खबर नहीं है। 6 महीने तक कोई प्रैंक नहीं होता, कोई मजाक नहीं चलता। अब आप आइए, कांग्रेस शासित जो राज्य था राजस्थान, आज से 20-25 साल पहले जो है अजमेर कांड हुआ था। 20-30 साल के करीबन हो गए होंगे। अजमेर सेक्स कांड हुआ था। उसमें भी परिस्थितियां वही थी, हिंदू लड़कियां थी
और जो अजमेर जो दरगाह है उसके जो खादिम खुदीम जो भी बोलते हैं वो इसके मुखिया करता थे, और वो भी कांग्रेसी थे और कांग्रेसी सरकार थी। उसको कोई उठा नहीं पाया उस मुद्दे को। पता नहीं कितनी लड़कियों ने आत्महत्या करी, किसी को न्याय नहीं मिला, किसी को भी न्याय नहीं मिला। तो ये चीज यहां होने वाली थी। और क्यों होने वाली थी? क्योंकि यहां पर कांग्रेस का राज है। मैं एक दूसरी घटना और बताता हूं, लेकिन मैं पहले इस घटना के बारे में बता रहा हूं कि इसको किस ढंग से सिर्फ दबाया नहीं जा रहा था, बल्कि थ्रेट किया जा रहा था। गृह मंत्री द्वारा थ्रेट किया जा रहा था, जो इनका इकोसिस्टम है उनके द्वारा थ्रेट किया जा रहा था, और प्रियंक खड़गे वो तो बिल्कुल जैसे पता नहीं क्या हो गया, सीधा खूंखार बाघ की तरह जो है सब पे पिल पड़ा। उनका मैं वो ट्वीट दिखाता हूं कि मैं नोटिस भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब आपको बता दें प्रियंक खड़गे है कौन? ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है हिंदुओं के प्रति। वो तो हिंदुओं का एक वर्ग जन्मजात मूर्ख है, वो अनपढ़ है। वो इनके पढ़ाई पर ही आता है कि हाँ नहीं जो है गंगा जमुनी संस्कृति है और बीजेपी आरएसएस वाले जो है सांप्रदायिक है। ये इन्होंने 75 साल तक पढ़ाया, और एक मूर्खों का एक वर्ग हमारे यहाँ पैदा हो गया है जो इस चीज को मानता है। रश्मि सामंत है वहां की, उडुपी की, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो उसकी जबान उसको रोकने के लिए पुलिस उसके घर भेजी गई। फिर शेफाली वैद्य पुणे की रहने वाली है, राइट विंगर है, ठीक है राइट विंगर है, तो उन्होंने उसको समर्थन दिया। और ऐसे कुछ और लोगों ने अंशुल सक्सेना करके 2-3 लोग और हैं, तो उन्होंने इस चीज को जब उठाया, तो अगर आपने नाम सुना होगा मोहम्मद जुबैर, वही मोहम्मद जुबैर जिसने वीडियो को काट छांट करके नूपुर शर्मा वाले उसके काट छांट करके विदेशों में भेजा, उनके दूतावासों में भेजा, और कई लोगों की जानें, लोगों को भड़काया, और कई लोगों की जानें उसमें गई, जिसमें वो जो वो थे दर्जी थे, कन्हैयालाल दर्जी थे या मोहंते थे यहाँ के, और ऐसे कई लोगों की इसने जानें लिवाई। तो इसने क्या किया कि पहले तो इसने इसको प्रैंक पे थ्योरी निकाली कि मजाक था। फिर उसने उडुपी पुलिस को कहा कि देखिए ये लोग जो है भड़का रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। शेफाली वैद्य और लोगों के विल पुलिस उडुपी टेक एक्शन अगेंस्ट दीज अकाउंट्स फॉर एम्प्लीफाइंग मिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उडुपी। उनका उसका कहना होता है कि उडुपी में कुछ नहीं हुआ था और ये जो है गलत इंफॉर्मेशन है। और क्योंकि शुरुआत में ही ये एक प्लानिंग बन गई थी कांग्रेस राज में और उनके मैनेजमेंट ने कि इसको एक सिंपल सा चीज दिया जाए, तो ये कह रहे कि ये मिस इंफॉर्मेशन है। तो ये मोहम्मद जुबैर का क्यों, उसको मजा मिल चुका है ऐसे लोगों को फंसाने का, जैसे नूपुर शर्मा की उसने जान ली थी। एक शिव अरूर है, आपने देखा होगा अक्सर डिफेंस के बारे, वो इंडिया टीवी में डिफेंस के बारे में वो लिखते रहते हैं वो। तो उन्होंने एक अपना ट्वीट डाला, द कर्नाटक पुलिस हैज डिसाइडेड टू इंटिमिडेट मी इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिगेट द उडुपी टॉयलेट कैमरा इंसिडेंट इन ए प्रॉपर वे, से रश्मि डीवीएस ऑन माई शो टुडे। तो मोहम्मद जुबैर कहता, व्हाट इज स्टॉपिंग इंडिया टुडे टू आस्क इट्स ICFN certified fact check unit to write a fact check instead of writing an article based on her misleading tweet and trying to equate it to Ajmer। तो कह रहे तुम खुद क्यों नहीं फैक्ट चेक करते हो, बजाय इसके कि वो जो उसका जो रश्मि सावंत ने जो भी कहा वो गलत कहा, तो आप उसके गलत उस पर क्यों आप चल रहे हो, आप फैक्ट चेक करो। मतलब अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक सही घटना थी और ये अजमेर की तरह थी, और ये अजमेर की ही तरह थी। अभी इसका क्योंकि 6 महीने से चल रहा है ये सब, पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा। तो इसको आप देखिएगा
अगर इसकी प्रॉपर जांच नहीं हुई, पुलिस की बात नहीं करे, कर्नाटक पुलिस तो इसको दबाएगी, लेकिन अगर इसकी सीबीआई की जांच नहीं हुई, सारे वो फोन जब्त नहीं हुए, वो उन फोन से जो है किस किस को ये वीडियो आगे सर्कुलेट कर दिए गए, अगर ये नहीं हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि एक अजमेर और हो गया है, और ये पता नहीं कितने लड़कियों पर जो है इसका कहर बरपेगा। एक अनुषा रवि सूद है, ये किसी वहीं पे किसी चैनल या अखबार की वो है, प्रो कांग्रेसी है। वो कहते हाउ ए मीन एक्ट बाय क्लासमेट डीम्ड ए प्रैंक बाय कॉलेज अथॉरिटी। मतलब सर्टिफिकेट वो कह रहे कि कॉलेज अथॉरिटी ने कहा कि ये प्रैंक था, मतलब कि वो जो कह रहे सही कह रहे, बगैर किसी जांच के। अभी प्रिलिमिनरी जांच किसी ने नहीं करी कि ये प्रैंक था या क्या था, कि इसको कम्युनल कलर क्यों दे रहे हैं। तुम्हारी लड़कियां क्लास में हिजाब पहनने के लिए जब हो, तब तुम्हारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या आता है, और तुम हिंदू लड़कियों की नग्न फोटो खींचो और उसको हम बोल भी ना सके, लड़कियां बोल ना सके, हिंदू कम्युनिटी बोल ना सके, और अगर बोलोगे तो जो है ये कम्युनल कलर देना। तो बीजेपी क्यों उनको सपोर्ट कर रही है? मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये सब जो है मजाक था, किसी की न्यूड फिल्म जो है मजाक था। जब प्रेशर पड़ा तो पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी प्रॉपर, ये अभी तक बगैर एफआईआर के चल रहा था। इस बीच जब प्रेशर पड़ा और एफआईआर लॉन्च हुई, इस बीच ये सारा यही चलता रहा। शेफाली वैद, जिसको ये जो मोहम्मद जुबैर जिसकी हम बात करते हैं, जो अपने को फैक्ट चेकर कहता है, तो उन्होंने लिखा जब इसने थ्रेट किया, मतलब थ्रेट, इसका थ्रेट ये कि किसी को नाम उछाल दो और अपने उसके पीछे सरतन से जुदावारी लगा दो। और ये तो मामला इतना बड़ा है कि कोई देर नहीं लगेगी, ये तो क्रूर लोग हैं। तो उन्होंने क्या लिखा शेफाली वैद ने, आई एम द डॉटर ऑफ एन आर्म्ड रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स हु वाज वंस चेस्ड बाय ए पुर्तगालीज आर्मर्ड व्हीकल फॉर अबाउट 5 आवर। इनके पिताजी जो है गोवा मुक्ति में शामिल थे, तो पुर्तगाली पुलिस की जो है उन्होंने उसको चेज किया नहीं। तो कुल मिलाकर के अभी एफआईआर लिखने से पहले तक और इवन अभी भी कुल जो लोग वो हैं लड़कियों से मिलाकर के सबको डरा रहे हैं। जब बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया इस मामले पे, जो इनके हिसाब से ये मजाक था, तो प्रदर्शन किया तो 14 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया गया। एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट 14 बीजेपी वर्कर्स फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट ओवर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कर्नाटक। कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। तो इसमें कौन थे? बीजेपी कार्यकर्ता शकुंतला एक्सेस फॉर वन ऑफ हर ट्वीट, इनकी कांग्रेस सेल की है, लावण्य बल्लाल जैन। प्रैंक पे जब कहा तो उसने कहा कि ये तुम्हारा प्रैंक है, ये तुम इसको मजाक समझ रही हो। तो वो कहती है द डिफरेंस बिटवीन, लावण्य बल्लाल जैन के, द डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई इज सिंपल रश्मि। क्या डिफरेंस है? यू आर ए हेट फील्ड, आई वॉन्ट जस्टिस फॉर द गर्ल irrespective of their religion। अगर तुम सचमुच उनके लिए न्याय चाहती तो बजाय इसको मजाक करने के, क्या ये लड़की जो भी ये लावण्य है या अपने परिवार में देख सकती है, इसको मजाक मान लेगी? तो जस्टिस इनके लिए मांगना चाहिए था, उनके लिए नहीं मांग रहे हो और उल्टा सपोर्ट कर रही हो उन अपराधियों का। अब इसकी जो असली कहानी है, एक मिथिलेश कुमार मुडू कोनाजय, तो इन्होंने पूरा वहां पर जांच पड़ताल करी। लेकिन जो मिथिलेश कुमार मुडू कोंजे है, इन्होंने पूरी स्टोरी बताई, सिर्फ नाम नहीं बताया। क्यों नहीं नाम बताया? क्योंकि पुलिस का डर है, अगर वो नाम लेते तो पुलिस तुरंत इनको गिरफ्तार कर देती। तो उन्होंने XYZ करके सारी स्टोरी वो करी, और बीजेपी के जो वहाँ की लोकल यूनिट है, वहाँ के जो बीजेपी के MLA हैं, उनके और इस मिथिलेश कुमार मुडू कोनाजे के, इन दोनों के प्रयास से जब एक्सपोज हो गई कांग्रेस, जब इनका पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो गया, इनका गृह मंत्री परमेश्वर एक्सपोज हो गया, प्रियंक खड़गे तो खैर मालिकों के
वो हैं परिवार के हो गए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे उसके हैं तो उनके बेटे हैं। एक है रिया, जो ट्विटर में रिया रिवील करके थी, शायद टाइम्स नाउ में कभी ये वो रहा करती थी, तो वहां से निकालेगी। तो जब यहाँ से महिला कमीशन गई, जब महिलाओं का जो है कमीशन गया वहां जांच करने, तो खुशबू सुंदर उसकी एक वो है। तो खुशबू सुंदर ने एक बात कही उसमें कि उडुपी वीडियो इंसिडेंट, एनसी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स members, Khushbu Sundar says, there are rumors that there were hidden cameras in toilet. There is no truth in it. False videos are going. उन्होंने कहा कि ये गलत अफवाह चल रही है कि वहां कोई हिडन कैमरा लगाए थे। तो ये अलग सा एक मुद्दा है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये था ही नहीं। जो भी आरोप लगे हिडन कैमरे पे लगे नहीं, उसमें सीधे सीधे कल्पित हैं कि उन लड़कियों ने मोबाइल से किया। अब देखिए किस तरह से ये जो इकोसिस्टम है ये काम करते हैं। तो रिया रिवील कर दिए, डियर प्रियंक खड़गे को अटैक करके, वो जो वहां के मंत्री हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जो उसको दबाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। नाउ दैट इट प्रूव्स दैट बीजेपी फॉर इंडिया वाज डेलिबरेटली स्प्रेडिंग फेक न्यूज अबाउट उडुपी हरण। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि वो जो है फेक न्यूज कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं किसी ने भी नहीं लिखा कि जो है हिडन कैमरे से हुआ। शुरू से ही ये चीज साफ है। तो काइंडली टेक एक्शन अगेंस्ट अमित मालवीय, तेजस्वी सूर्य, जो वहां के कर्नाटक के जो है सांसद हैं, शेफ वैद्य, जो शेफाली वैद्य हैं, आस्क अंशुल है, आस्क अंशुल माने अंशुल सक्सेना, ये भी जो है डाटा देते हैं। अब जब शुरुआत में जब रश्मि सावंत ने ये बात उजागर करी, अदरवाइज उजागर नहीं होती, क्योंकि जैसे वहां पर कांग्रेस का प्रशासन है, आप जानते हैं कितने क्रूर होते हैं। जहां इनकी चलती है ये कुछ भी करने को तैयार है। अदरवाइज अजमेर कांड कभी नहीं दबता। अगर उसी से मैं शुरू में ही अगर इसको पकड़ दिया होता, दो चार वो जो ख्वाजा थे या जो भी खादिम खुदिम थे उनके जो ये सेक्स रैकेट में पकड़े गए थे, अगर इनको पकड़ा जाता तो ये नहीं होता। प्रियंक खड़गे का ट्वीट है, Dear BJP for Karnataka, your tweet on me and my party is extremely malicious and sinister. You are accusing me of anti-national activities. तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो हर किस्म से उसको दबाने की कोशिश कर रही है। आप लोग महसूस नहीं कर रहे होंगे कि उन लड़कियों पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि इनका हमसे संबंध है, क्योंकि हमारे परिवार में नहीं हुआ इसलिए ये सब आया गया समझते हैं कि हाँ ये तो होता नहीं रहता। अजमेर कांड को याद कीजिएगा और उसी के पैरेलल ये है। तो ऐसी चीजें मत होने दीजिए। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसमें एक और घटना जोड़ना चाह रहा था लेकिन उसको नहीं जोड़ पाऊंगा, इसको भी एडिट करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। देखिएगा आप लोग कि कांग्रेस की क्या हालत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।